आप सर पाटलिपुत्रा के लोकसभा उम्मीदवार हैं सर। क्या लगता है इतने बड़े दिग्गजों के सामने आप कैसे वहां आप उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे? देखिए, दो गठबंधन, प्रमुख गठबंधन जो है इंडिया, एक इंडिया गठबंधन और एनडीए है, और दोनों मजबूत लोग हैं, दोनों गठबंधन मजबूत है। अब यूँ कहिए कि पार्टी मजबूत नहीं है, पार्टियों ने एक तरह से गिरोहबंदी कर लिया है, इसलिए कि उनको अपने एजेंडा पर किसी को विश्वास नहीं है और सैद्धांतिक के आधार पर कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों जो गिरोह है, दोनों गिरोहों से मेरी लड़ाई है, और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय को संविधान के भावना के अनुरूप स्थापित किया जाए, धर्मनिरपेक्षता को उसके अनुरूप स्थापित किया जाए, और दोनों जो गठबंधन हैं ये अन्याय जो है, अन्यायी शक्तियों का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अन्यायी शक्तियों का विरोध में मैं लड़ूंगा और सामाजिक न्याय को स्थापित करूंगा संविधान के अनुरूप, और इसी मुद्दा के साथ हम जाएंगे। और उम्मीद है कि निश्चित रूप से पाटलिपुत्र की जनता जो है वो सिद्धांतिक तौर पर सिद्धांत को स्वीकार करेगी और ये मानेगी कि दोनों पार्टियां अन्यायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि कोई भी दोनों पार्टी, देखिए बीजेपी देखिएगा कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व एक सीट दिया इंडिया में, उसी तरह से लालू में भी देखिएगा कि 23 में मात्र मान लीजिए कि 2 सीट मुसलमानों को दिया। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन मान लें कि अब जनगणना हुआ 20% आया, तो उसको 15% मान लें कि टिकट मिला, किसी ने 20% नहीं दिया। अति पिछड़ा का भी मान लीजिए कि वो 15% दिया, ये तो मान लें कि 10% भी नहीं दिया लालू यादव। तो कहने का मतलब है कि ये अन्याय है। अगर किसी को हिस्सा भड़पते हैं, किसी को हिस्सा नहीं देते हैं, इसका मतलब उनके साथ अन्याय करते हैं। तो ये अन्याय दोनों शक्तियां हैं, और अन्याय शक्तियों के खिलाफ हरिकेश्वर राम खड़ा है, और इन्हीं शक्तियों के विरुद्ध हमको लड़ना है, और न्याय दिलाने के लिए, किसी के साथ अन्याय नहीं हो इसकी व्यवस्था करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और संसद तक अगर जीत के जाएंगे तो संसद में भी व्यवस्था कराएंगे कि किसी वर्ग के साथ कोई अत्याचार, अन्याय, बेईमानी नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का यही सोच भी था और उनका अंतिम लक्ष्य भी यही था, और संविधान का उद्देश्य भी यही है। क्या लगता है जिस तरह से वहाँ अभी का माहौल बनाया जा रहा है सर, बना हुआ भी, और लोग भी चर्चा भी करते हैं, मिसावारती नहीं आती है, राम कृपाल लगे हो रहते हैं, तो ये तो आप कितना वहाँ तक नहीं, ये सारा गैर सैद्धांतिक मान लीजिए जो है, गैर जरूरी बहस है। इस बहस का कोई मतलब नहीं है, कौन आता है कौन नहीं जाता है। बहस ये है कि आप संसद में जाकर क्या करेंगे, संसद में जाकर संविधान को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, संविधान को मान लीजिए कैसे रक्षा करेंगे, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को कैसे स्थापित करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को कैसे स्थापित करेंगे, ये मुद्दा मान लीजिए। तो चूंकि दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए तरह तरह की बातें, उधर कोई अलग बोलता है, कोई उधर कुछ बोलेगा, कभी वो बोलेगा कभी वो बोलेगा, ये मानने की स्थिति है। इसलिए चूंकि ये लाना है धरातल पर और पटरी पर लाना है, बेपटरी हो चुका सामाजिक न्याय को हमको स्थापित करना है, और लड़ाई हमारा वही है, हम दोनों को परास्त करेंगे निश्चित रूप से। क्या लगता है कि वहाँ की जनता आपको स्वीकार कर सकती? एकदम जनता अन्याय नहीं होती है, जनता न्याय प्रिय होती है, और जो न्याय के साथ खड़ा होता है जनता उसके साथ खड़ी होती है, और हमें उम्मीद है कि जनता न्याय के साथ खड़ी होगी।